सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम आपके सामने कोरोना संकट एवं उसका वैश्विक प्रभाव पर आपके साथ बातचीत हम करेंगे। देशवासियों, कोरोना संकट केवल भारत की समस्या नहीं, इसको केवल भारत के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह वैश्विक मामला है और इसका वैश्विक प्रभाव भी है। दोस्तों, कोरोना को लेकर के दुनिया दो ध्रुव में बट गई। एक का नेतृत्व साम्यवादी देश चीन, वहीं दूसरे तरफ पूंजीवादी देश अमेरिका नेतृत्व कर रहा है। जिस तरह से भारत में 30 जनवरी को ही वुहान शहर से भारतीय छात्र जो केरल का रहने वाला था वह कोरोना संक्रमित हुआ और 30 जनवरी को वो भारत आ गया। वह आकर के यहाँ ठीक भी हो गया। भारत का पहला कोरोना मरीज था और 30 जनवरी से लेकर के 24 मार्च तक, जिस दिन कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 2 माह तक भारत की सरकार, यहाँ की व्यवस्था ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। अगर भारत ने कोरोना संकट को लेकर के 30 जनवरी के बाद ही सतर्क हो जाता और अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा देता, देश में किसी भी बाहरी देश के लोग के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया होता, पहला काम अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन करना था, लेकिन वह हो नहीं पाया। वजह यह रहा कि 24 मार्च तक आते आते हजारों की संख्या में कोरोना मरीज मिलना शुरू हो गए। कोरोना को लेकर के जिस तरह से इस संकट को, इस आपदा को अपने पाले में बदलने के लिए, इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए जिस तरह से यहाँ के शासक और करीब करीब सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने भरपूर अवसर लाभ लेने का काम किया। 30 जनवरी के बाद देश में बहुत भारी लोगों का आना जाना हुआ। इसी बीच फरवरी माह में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी आए और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को भी अस्थिर किया गया। अयोध्या में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहाँ का शासक कभी भी कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि कोरोना पर राजनीति करने का भी काम किया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कोरोना को लेकर के, कोरोना से बचाव के बजाय, देश की जनता को राहत देने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया ने एक धर्म, एक संप्रदाय के खिलाफ
टारगेट किया और सारा कोरोना का फैलाने का आरोप एक समुदाय पर लगाया गया। साथियों, कोरोना का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, जिस तरह से दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में जा रही थी, फ्रांस समझौता से ट्रंप पीछे हट रहे थे, जहां कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार लोग विकसित राष्ट्र अपने को कार्बन उत्सर्जन करने के बजाय अपना विकास न रोकने का उदाहरण दे रहे थे, वहीं पर दुनिया के गरीब देश कार्बन उत्सर्जन को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चिंता में पड़े हुए हैं और उनके विकसित राष्ट्र होने का दंड दुनिया के गरीब के देशों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कोरोना ने एक ही झटके में कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया, वातावरण को स्वच्छ कर दिया। जो दिल्ली गैस चैम्बर बन गया था, वह दिल्ली रहने लायक हो गई थी। जिस गंगा के सफाई के नाम पर एक साल का बजट 20-20 हजार करोड़ होता था, वह कोरोना ने एक ही झटके में गंगा को स्वच्छ और साफ कर दिया। जिस गंगा का पानी आचमन करने लायक नहीं था, वह गंगा का पानी आज पीने लायक हो गया है। यह कमाल सिर्फ कोरोना का है। कोरोना का मार, कोरोना का संकट इस देश के मजदूर, किसान, छोटे छोटे व्यापारियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आप देखते हैं कि कोरोना के संकट में किस तरह से मजदूर पलायन करके अपने घरों को वापस आ रहे थे, लेकिन यहाँ की सरकार इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। भेड़ और बकरियों की तरह सड़कों पर कुचले जा रहे थे, ट्रेनों से कटते जा रहे थे, लेकिन राहत के नाम पर सिर्फ आंसू बहाने के अलावा कुछ किया नहीं जा रहा था। कोरोना ने एक ही झटके में देश के 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया और इस संकट में सबसे बड़ा मार बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूरों पर पड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के किसी भी शहर में आपको मिल जाएंगे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में, मॉरिशस, फिजी और त्रिनाद, गुयाना जैसे देशों में शासक बने हुए हैं, 52-53% पड़े हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की कार्य क्षमता कितना ज़्यादा है कि अपने बलबूते महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे प्रदेशों को हरा भरा बनाने में, समृद्ध बनाने में इनका बड़ा योगदान है। कोरोना को संकट के रूप में न लेकर के सभी लोगों ने कोरोना को अपने अवसर में बदलने का काम किया है। जहां भारत में कोरोना के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, अभी भी बिहार के चुनाव में कोरोना संकट, मजदूरों का पलायन, मजदूरों का विस्थापन जिस तरह से मुद्दा बना था, उसी तरह से अमेरिका ने भी, ट्रंप ने चीन को मुद्दा बनाया, कोरोना को मुद्दा बनाया, बल्कि
इसी को मुद्दा बना करके ट्रंप ने अपने चुनाव में का एजेंडा बनाया। साथियों, कोरोना को लेकर के जिस तरह से दुनिया में बहस है, उस संकट को लेकर के अभी भी उबर नहीं पाए हैं। कोरोना इस देश में एक बहुत बड़ा महामारी बनकर आया है। करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया हुआ है, करोड़ों लोगों को गरीबी का दंश झेलने के लिए मजबूर किया हुआ है। और सबसे बड़ा संकट उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग जो नदियों के कटान से सालों साल बाढ़ और कटान से विस्थापित होकर के शहरों की तरफ पलायन किए हुए थे, फिर उनकी वापसी जिस तरह से कोरोना संकट में हुआ है, वह बहुत ही दुख का कारण है। ऐसे में सभी देशवासियों से निवेदन है कि कोरोना के संकट पर, कोरोना के वैश्विक प्रभाव पर सभी को मिलजुल करके सरकार के साथ वार्ता करना चाहिए और अपना सुझाव भी देना चाहिए कि कोरोना कोई दैवीय आपदा है। दैवीय आपदा में निपटने के लिए सभी को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए और जिस तरह से दैवीय आपदा कोष का निर्माण किया गया है, उसी तरह से प्रधानमंत्री केयर फंड का जो इस तरह से निर्माण किया गया है, उस केयर फंड की तरफ भी लोगों को निगाह रखना चाहिए कि अपने पैसे का सदुपयोग, जो कोरोना संकट में सचमुच हाशिए पर खड़े हुए हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। कोरोना संकट को दैवीय आपदा मान करके हम सभी को मिलजुल करके इससे लड़ने के लिए, इससे जूझने के लिए, इससे निजात पाने के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।